तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आपका स्वागत करते हैं आपके ब्यूटीफुल से चैनल अभिषेक दीक्षित फिजिक्स में। तो जो लास्ट क्लास हम लोग की थी वो थी लाइट पे, और लाइट पे लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि व्हाट डू वी मीन बाय लाइट। लाइट के नेचर के बारे में हम लोगों ने देखा था। लाइट को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था कि लाइट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, हाँ या ना, डिफरेंट स्पीड मतलब किस तरह वो ट्रैवल करती है। उसके दो नेचर के बारे में हम लोगों ने देखा था, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। इस चैप्टर में हम लोग रे के बारे में बात करेंगे, ये सब हम लोगों ने बात करी थी। तो जो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो उसके आगे का रहेगा, जिस टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि लाइट बहुत सारे फिनोमेना शो करता है हमारे, बट हम जो यहाँ पे हमारे सिलेबस में जो हम चैप्टर पे मतलब फिनोमेना पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास दो होंगे। पहला होगा रिफ्लेक्शन, दूसरा होगा रिफ्रैक्शन। बाकी इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और हमारा डिफ्रैक्शन, ऐसे बहुत सारे फिनोमेना हैं लाइट के जो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग फर्दर आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन को हम कैसे समझते हैं। जैसे हम लोग क्या नहीं कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं अचानक से कोई चमक आई, कोई रोशनी आंख में पड़ी, तो एकदम से हम लोग हाथ ऐसे सामने कर लेते हैं, तो हम बेसिकली कहते हैं उसका रिफ्लेक्शन हमको आ रहा है। कहते हैं या नहीं कहते हैं। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है हमारे कहने का मतलब है, जैसे कोई भी चीज किसी सरफेस पे स्ट्राइक करे और वो वापस आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे एक बॉल को अगर मैं वॉल पे हिट करूं तो वो आपकी तरफ वापस आ जाती है, तो आप कहते हो रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल, बॉल का आपका रिफ्लेक्शन हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे जब लाइट रे किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी और सेम मीडियम में वापस आ जाएगी, उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट को रिफ्लेक्ट करना है तो जो मीडियम होना चाहिए उसकी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मीडियम तो एक ही रहेगा रिफ्लेक्शन में, बट जिस सरफेस पे स्ट्राइक करेगा उसकी कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे सरफेस शाइनी होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए। अब जैसे इस वॉल है, वॉल के ऊपर मैं लाइट मारूंगा तो रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, ये जो हमारी वॉल होगी। क्यों? क्योंकि वॉल हमारी इतनी शाइनी नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन से। तो हम रिफ्लेक्शन को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट रे, द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग, अरे गलत हो गया, स्ट्राइकिंग on a given surface in a same medium, in a same medium is called reflection of light, is called reflection of light। ये हो गई हमारी डेफिनेशन की आखिरकार, व्हाट डू वी मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब अगर इसको समझना चाहे तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं बेटा, ये हमारा कोई एक पॉली सरफेस हमारा हो गया। पॉली सरफेस हो सकता है हम लोगों का, पॉली सरफेस हम लोग का नहीं भी हो सकता है, किसी भी टाइप का सरफेस हम लोग का हो सकता है बेटा। उस पर मैंने लाइट रे इंसिडेंट कराई, फिर वो सेम मीडियम में क्या गई, हमारी वापस चली गई, तो इसको क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्शन। ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। वैसे अगर मैं जितनी भी लाइट रे सरफेस पे इंसिडेंट कराऊंगा वो सेम मीडियम में, मीडियम के जैसे ये देखो हमारा क्या हो गया, ये सरफेस हो गया। अब ये सरफेस हमारा ग्लास का हो सकता है, किसी भी चीज का सरफेस हमारा हो सकता है। बेसिकली यहाँ जो हम डील करेंगे वो मिरर्स के ऊपर हम लोग अच्छे खासे से डील करने वाले हैं। तो अब जैसे यहाँ पे एयर था, कोई मीडियम, तो लाइट सरफेस पे स्ट्राइक करी एयर से और वापस यहाँ पे क्या बेटा, एयर नहीं है, तो मीडियम का चेंजमेंट नहीं होता रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो बेसिक सा फंडामेंटल है, सबसे पहले यहाँ पे यही समझ सकते हैं कि इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देयर इज नो चेंज ऑफ मीडियम। तो हम यहाँ पे पहले एक पॉइंट क्या डाल सकते हैं, देयर इज नो चेंज ऑफ मीडियम, मतलब मीडियम का कोई चेंजमेंट नहीं होता। दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट में भी कोई चेंजमेंट नहीं होता बेटा, जिस स्पीड से वो इंसिडेंट करती है उसी स्पीड से वो रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखते हैं, देयर इज नो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट तो आपको पता ही है कि एयर में क्या होती है। अगर स्पीड ऑफ लाइट एयर में बात करते हैं तो मैं एयर में बात करूं तो कितनी हो जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो आपको पता ही है।
तो यानी स्पीड ऑफ लाइट में भी हमारा कोई भी चेंजमेंट होता नहीं है, जिस स्पीड से वो टकराती है उसी स्पीड से वो वापस आ जाती है। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन की कुछ फिनोमेना। अच्छा, अगर हम यहाँ पे जो देखो बेटा समझते हैं, वो समझते हैं आइडल केस। आइडल के मतलब जितनी लाइटें इंसिडेंट करी गई उतनी ही लाइटें रिफ्लेक्ट करी गई, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी बेटा लाइट रे कोई हमारी मतलब स्ट्राइक करेगी, जैसे ये सरफेस है हमारा, ये लाइट स्ट्राइक करेगी तो इसकी इंटेंसिटी 100% है। मैक्सिमम चांस होते हैं कि 95% इधर आ गई और 5% क्या हो गई, वेस्ट है। मैं अब एक अप्रॉक्स ले रहा हूं, ये 5% क्या हो गई, वेस्ट हो गई। क्या हो गई बेटा, वेस्ट हो गई। कोई भी आप प्लेन ले सकते हैं, अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग होगा। इसीलिए अगर देखें तो अगर हम मल्टीपल मिरर्स आगे पीछे लगे हो, एक के पीछे एक के पीछे ऐसे बहुत सारे, तो स्टार्टिंग की 2 से 3 इमेजेस या 5 इमेजेस हम लोग को एकदम क्लियर एंड कट दिखती है, बट उसके बाद जो उसके अंदर की इमेज होती है वो हमको एकदम डल दिखने लगती है। ये क्यों होता है, क्योंकि हर बार रिफ्लेक्शन जब हमारा हो रहा होगा तो कुछ परसेंट ऑफ लाइट हमारी क्या हो रही होगी, एब्जॉर्ब हो रही होगी, या फिर वो मीडियम से पास हो रही होगी, वो सरफेस से पास आउट हो रही होगी, कहीं ना कहीं वो वेस्ट आउट हो रहा होगा। ये अक्सर आप लोगों ने बार्बर शॉप में जब हम लोग हेयर कटिंग कराने वगैरह जाते हैं तो उसमें आगे भी मिरर लगे होते हैं, पीछे भी मिरर लगे होते हैं, तो 2-3 मिरर तक तो हमको एकदम क्लियर दिखाई देता है, बट उसके बाद हमको अपना फेस और अपना बैक हेड एंगल हमको क्लियर दिखाई नहीं देता। बस इतना दिखाई देता है कि कोई चेयर पे इंसान बैठा है जिसके बाल कट रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारा हो गया, यानी देयर इज लिटिल बिट ऑफ एब्जॉर्प्शन, बट यहां पे हम कोई ऐसा केस नहीं मानेंगे कि जहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो रहा होगा। हम क्या कहेंगे कि जितने परसेंट से हमारी इंटेंसिटी से लाइट आई थी उतनी इंटेंसिटी से लाइट हमारी क्या चली गई बेटा, रिफ्लेक्ट बैक कर गई है। तो ये हमारा हो गया कि व्हाट डू वी मीन बाय रिफ्लेक्शन। ठीक, अब रिफ्लेक्शन को कैटेगराइज करा गया 2 कैटेगरी में। अब रिफ्लेक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरी। रिफ्लेक्शन are of 2 types, are of 2 types। 2 types को इसमें किसी पहला बोला गया बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, हाँ है ना। और जो दूसरा बोला गया वो हमारा क्या बोला गया बेटा, इररेगुलर, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है उसको हम समझ लेते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमारा सरफेस कैसा होगा, एकदम स्मूथ और पॉलिश्ड। ये होगा इंसिडेंट रेज, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रेज। तो यहां पे देखो इंसिडेंट रेज भी हमारी क्या है, आपस में पैरेलल है, और रिफ्लेक्टेड रेज भी हमारी क्या है बेटा, आपस में पैरेलल है। तो ये इस टाइप का हमारा रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी जो हमारा ये सरफेस है, यहां पे सबसे पहली चीज इंसिडेंट रे, हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इंसिडेंट रे पैरेलल टू ईच अदर, इंसिडेंट रे पैरेलल टू each other as well as reflected ray, reflected ray are also parallel to each other, parallel to each other। मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में दोनों क्या है बेटा, पैरेलल है। क्या है बेटा, हमारी पैरेलल है। अब इररेगुलर में आ जाए तो सरफेस हमारा कैसा है बेटा, देखो अनइवन होगा। तो इंसिडेंट रे तो आपस में बेटा यहाँ पे पैरेलल होगी, इंसिडेंट रे देखो आपस में पैरेलल है, बट जो रिफ्लेक्टेड रे है उनका कोई भी भरोसा नहीं है कि वो हमारी किधर जाए। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे तो हमारी पैरेलल है बेटा, हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट रेज आर पैरेलल to each other, but reflected rays are not parallel to each other, are not parallel to each other। तो यहां पे इंसिडेंट रेज हमारी आपस में पैरेलल होती हैं, और यहां पे हमारी जो इंसिडेंट रे यहां भी पैरेलल होती है, जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो यहीं पे पैरेलल होती है, यहां पे रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं होती। दूसरी चीज यहां पे कह सकते हैं, यहां पे जो सरफेस होता है हमारा कैसा होता है, जो ये सरफेस है हमारा वो हमारा स्मूथ एंड पॉलिश होता है बेटा। कैसा होता है, स्मूथ एंड पॉलिश्ड। ठीक, यहां पे जो हमारा सरफेस होता है, यहां पे सरफेस हमारा क्या होता है बेटा, सरफेस हमारा रफ होता है।
रफ इन द सेंस एकदम से उबड़ खाबड़ वाली जगह नहीं हो सकती, बट हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे घर की फर्श जो होती है बेटा, दैट इज रफ, वो रफ है। हमारा जो अगर कोई दीवार है घर की, तो दैट इज ऑल्सो रफ, वो हमारी पॉलिश्ड नहीं हो सकती है। हमारे घर का मिरर एकदम पॉलिश्ड, ये व्हाइट बोर्ड बेटा, ये पॉलिश सरफेस है, ये हमारी, इसको भी हम रफ में कह सकते हैं, बट ये पॉलिश में नहीं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा सा रिफ्लेक्शन हो सकता है। बट अगर मैं वॉल की बात करूं, जो इस दीवार के पीछे वॉल है, उसको मैं नहीं कह सकता कि वो पॉलिश्ड है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। और रिफ्लेक्शन के दो टाइप यहाँ पे होंगे बेटा हमारे, पहला होगा हमारा रेगुलर और दूसरा होगा इररेगुलर। रेगुलर में इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल होंगी, रिफ्लेक्टेड भी आपस में पैरेलल होंगी। इररेगुलर में इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल होंगी, बट रिफ्लेक्टेड रेज आपस में पैरेलल नहीं होंगी। सरफेस यहाँ पे स्मूथ एंड पॉलिश होगा रेगुलर में, वहां पे रफ सरफेस की हमको मिलेगा। यहाँ पे हाँ एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है वो मिनिमम होता है। यहाँ पे जो लाइट रे हमारी कहते थे 100% डेंसिटी से के साथ आई, और फिर 95% क्या करी आइडियल केस में क्या था। आइडियल केस में क्या होता है, ये तो हुआ एक्चुअल, ये क्या हुआ बेटा एक्चुअल। और अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, नहीं ये हो गया आइडियल, ये हो गया आइडियल। आइडियल का मतलब जहां पे सब चीजें, नहीं सॉरी, ये एक्चुअल है, यहां पे तो एक्चुअल हुआ। बट आइडियल केस हमारा क्या है बेटा, आइडियल केस में क्या हुआ, 100% के साथ आई, इंटेंसिटी के साथ आई, और 100% के साथ क्या गई बेटा, रिफ्लेक्ट बैक आएगी। क्या गई बेटा, रिफ्लेक्ट बैक। तो ऐसा केस हम लोग यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन में लगभग ऐसा ही केस हम लोग को अटेन हो जाता है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कम होता है, यहाँ पे ये रेगुलर है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट मोस्ट ऑफ द ज्यादा हो सकता है। या फील कर सकते हो कि अगर मैं एक आपके हाथ में मिरर दूं, फील करना बेटा, अगर आपके हाथ में मिरर है, या फिर वो क्लास में लोग देखते नहीं है बुक के पीछे एक सीडी का वो रखा होता है ना, जिसमें सीडी हम लोग यूज तो नहीं करते उसको देख, वो पा जाते हैं। या फिर ये वॉच है, इस पे जब हम क्लास के साइड में बैठते हैं तो रिफ्लेक्शन आता है, तो हम ऐसे से करते हैं, एक दूसरे की आंखों पे मारते, फिर टीचर क्लास से भगा देते हैं। हाँ तुम्ही को भगा देता है कि नहीं भगा देता जब ऐसे हरकतें करोगे। तो बेसिक सा फंडामेंटल है, ये क्या है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो कितना अच्छा रिफ्लेक्ट। बट अगर मैं इसी की जगह कोई और सरफेस ले लूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी किताब ले लूं, वो भी एक सरफेस है, या फिर मैं बेंच ले लूं जिस पर मैं लिख रहा था, वो भी सरफेस है, उसको मैं धूप में ऐसे करूं तो वो इतना अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं देगा। इतना अच्छा क्या वो देगा ही नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको क्लियर हो गया कि व्हाट डू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसको किस तरह कैटेगराइज करा गया है। तो इसको बेटा नोट डाउन कर लो, इसको आगे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ओके, अब हम लोगों ने समझ लिया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है और रेगुलर एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। आपको भी समझ में आ गया है और हमको भी समझ में आ गया है। तो चलिए अब पेन और कॉपी को उठाते हैं फिर से और आगे कदम बढ़ाते हैं। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को खत्म करते ही अब हम लोग आगे आते हैं कि जरा कुछ यहाँ पे इससे रिलेटेड टर्म होंगे जिनको हम लोग को अच्छे से समझना होगा बेटा। वो हम जरा अब समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किन चीजों को होगा। अब यहाँ पे जो हम रिफ्लेक्शन समझेंगे वो बेसिकली मिरर से समझेंगे। सरफेसेस तो बहुत है, बट यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन को पूरी तरह से समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं मिरर से। अब उसको हम समझने के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं बेटा मिरर होते क्या है। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं मिरर्स। मिरर्स, मिरर कुछ नहीं होते बेटा, एक ग्लास सरफेस होता है। इट इज अ पॉलिश्ड ग्लास सरफेस कोटेड फ्रॉम वन साइड। पॉलिश होता है ग्लास सरफेस जिसको एक साइड से हम क्या कर देते हैं बेटा, मतलब कोटिंग कर देते हैं, एक लेयर की कोटिंग कर देते हैं। अगर आपने देखा होगा कि घर में जो हमारे घर में शीशे रखे होते हैं उसके पीछे का साइड देखो तो हल्का ग्रेइश कलर का उसमें क्या होता है, कोटिंग होती है। वही जो कोटिंग है वो एक ग्लास को क्या बना देती है बेटा, मिरर। क्या बना देती है बेटा, मिरर। तो व्हाट आर मिरर, मिरर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ पॉलिश्ड ग्लास surface, glass, it is a polished glass, it is a polished glass surface coated from one side, coated from one side। एक साइड से उसको क्या कर देते हैं बेटा, कोटिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, कोटिंग। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम जरा समझेंगे, अभी कोटिंग का समझाऊंगा कि हमारी कैसे होगी। अब these are of two types, these are of two types, ये हमारे टू टाइप्स के होंगे। पहला हमारा होगा बेटा प्लेन मिरर। क्या होगा बेटा हमारा, प्लेन मिरर। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा बेटा, स्फेरिकल। क्या हो जाएगा बेटा हमारा, स्फेरिकल मिरर।
इनको अब अच्छे से पढ़ने वाले हैं। प्लेन मिरर पढ़ेंगे अभी हम आगे चैप्टर में, प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि उसकी खासियतें क्या होती है प्लेन मिरर की, उस पे क्वेश्चन भी बनते हैं हमारे। फिर स्फेरिकल मिरर आएंगे। स्फेरिकल मिरर तो बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। स्फेरिकल मिरर में जैसे लोग पढ़ेंगे कि ये दो टाइप के हमारे स्फेरिकल मिरर होते हैं, ये भी हम लोग यहाँ पे डील आउट कर सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है हमारा कॉन्वेक्स। तो ये हमारे दो टाइप के मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है हमारा कॉन्वेक्स। फिर हम एक इसमें हम लोग इसके इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, इसके अलग केस हैं, इसके अलग केस हैं। यहाँ पे इसके 6 केस होंगे, यहाँ पे इसके 2 केस होंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर हमारे सिलेबस में है नहीं, हाँ होता है, आपके सिलेबस में नहीं है, बट हाँ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर भी कभी कभी कुछ बोर्ड से, जैसे हमारा आईसीएसई बोर्ड है वहां पे पूछा जाता है, बट यहाँ पे आपके सिलेबस में इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर नहीं है, तो आप इतना चिंता मत करिए। तो प्लेन मिरर हो गया हमारा इस तरीके में। जैसे फ्लो कोटिंग में बात करो तो प्लेन मिरर हमारा कुछ इस टाइप का दिखता है बेटा, जैसे ये हमारा कोई ग्लास मटेरियल हो गया, हाँ ना, उसको एक साइड से बेटा ये जो मैं दिखा रहा था डैश डैट है, ये कोटिंग है, ये क्या बेटा कोटिंग, ये हमारी कोटिंग है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वैसे अगर कॉनकेव का मैं तुमको शेप दिखा दूं तो ये हो गया बेटा हमारा कॉनकेव, इसमें भी ये बेटा एक साइड से हम लोग कोटिंग कर देते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स, इसमें आउटसाइड हमारी रिफ्लेक्टिंग साइड होती है और कॉनकेव में हमारी इनसाइड रिफ्लेक्टिंग साइड होती है। तो ये हमारा कुछ फंडा था हमारा बेटा मिरर्स के बारे में। ऑब्वियस सी बात है ये दोनों सबसे, अगर मिरर है तो मिरर सबसे पहली चीज क्या बनाते हैं बेटा, इमेजेस बनाते हैं। आपको पता है कि मिरर का यूज हम क्यों करते हैं? वो सुबह स्कूल जाने के लिए, अपने बालों को सही करना, वो हर बार मुंह धुलने के बाद अपने चेहरे पे क्रीम लगाना, ये कई सारे पर यूजेस हैं जहां पे हम मिरर को अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। हमारी गाड़ियों के साइड में हमारे मिरर्स लगे होते हैं, हमारे घर में मिरर लगे होते हैं। आपने कभी अगर डेंटिस्ट के पास गए हो तो वो दांत में एक मिरर डाल के चेक करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझना चाहो तो अगर दांत के अंदर कोई चीज, ये जो दांत है ये हमारे दांत है, ये समझो दांत है, अब इस वाले हिस्से में कुछ लगा है तो डॉक्टर ऐसा नहीं कि मुंह खोलेगा और ऐसे कि हाँ बेटा देखो, ऐसे तो करेगा नहीं। वो सिंपल सा बेटा क्या करता है, वो मिरर्स लेते हैं, उनके पास मिरर होते हैं और छोटे से मिरर उनको अंदर रखते हैं, उसमें उसकी रिफ्लेक्शन देखते हैं। आपकी जो इमेज होगी उसकी वहां पे क्या देंगे, वो ऐसे है। ये हो गया टीथ और ये ऐसे लगा दिया तो इधर का हिस्सा यहाँ पे दिखाई देगा, तो कुछ हाँ यहाँ पे कीड़ा लगा है, इसको उखाड़ना है बस। तो ऐसे हम लोग कई जगह हम लोग इनका यूज आउट हम लोग करते हैं। अब अगर इमेज फॉर्म करेंगे तो बेटा इस चैप्टर में जो इमेज फॉर्म होंगी वो किस तरह फॉर्म होगी ये भी जरा बेटा तुमको अभी समझा दे रहे हैं कि इमेज जो बनती है, इमेज दो टाइप की बनती है, एक बनती है बेटा रियल और एक बनती है वर्चुअल। अब इमेज होती क्या है उसको भी आप समझ लो। इमेज बेटा तभी फॉर्म करेगी जब कोई दो लाइट रे, कौन सी, रिफ्लेक्टेड लाइट रे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। जब दो लाइट रे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, कौन सी, रिफ्लेक्टेड, पढ़ने के बाद जो वापस आएंगी लाइट रे, उनके इंटरसेक्शन से जब जो हमारी इमेज बनेगी, जो चीज बनेगी उसे क्या कहेंगे बेटा, इमेज। इंसिडेंट रे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, पहली चीज। रिफ्लेक्टेड रे जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो वो क्या बनाएगा, इमेज। ओके, अब इमेज दो टाइप की हमारी होती है बेटा। इमेज हमारी यहाँ पे शॉर्ट में होती है, एक होती है बेटा रियल इमेज, है ना, और एक होती है हमारी यहाँ पे वर्चुअल इमेज। क्या होती है बेटा, वर्चुअल इमेज। ठीक, it can be obtained on screen, it can be obtained on screen, obtained on screen। ये बेटा it cannot obtain on screen, it can not obtain on screen, इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन हम लोग नहीं कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज इरेक्ट, नहीं सॉरी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये है बेटा उस इमेज, मतलब फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट, ये हो गया मिरर, तो इसकी इमेज एकदम उल्टा बनेगी। मतलब अगर मेरी इमेज आपको देख रहे हो तो सिर नीचे और पैर ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारा, ये बेटा हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज कैसे बनेगी, एकदम उल्टा। तो ये हमारी कैसे, इन्वर्टेड। कैसी बेटा, तो रियल इमेजेस हमेशा उल्टी ही बनती है। तो क्या सर हम लोग जो दूसरे की इमेज देख रहे हैं वो रियल नहीं है ना, वो भी रियल है, बट सर आप तो उनको सीधे दिखाई दे रहे हैं, आपने जो लिखा मुझे सीधे आप दिखाई दे रहे हैं। हाँ मैं तुमको सीधा दिखाई दे रहा हूं, बट वो जो फंक्शन होता है हमारे आई में, एक नर्व होती है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व, जो मैं अभी अगले चैप्टर में डिस्कस करूंगा। वो इमेज को सीधा करके हमारे ब्रेन को दिखाई देती है। जो इमेज फॉर्म होती है हमारी आंख में, कहां पे फॉर्म होगी, रेटिना पे। हम सब चीज आगे डिस्कस करेंगे।
वो उल्टी ही बनती है, वो सीधी नहीं बनती है। आया कि नहीं आया? तो इस चीज को थोड़ा यहाँ पे रोकते हैं, उसको आगे वहां पे डिस्कस करेंगे जब हम ह्यूमन आई चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो वापस आते हैं कि इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। अब ये क्या होता है? इट इज ऑलवेज इरेक्ट, इट इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है अपराइट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? अपराइट। मतलब जैसा मैं हूं जैसे तुम, जैसे जैसे तुम एक मिरर के आगे खड़े होते हो तो तुमको जो तुम्हारी इमेज दिखाई देती है वो क्या होती है बेटा? एक इरेक्ट इमेज होती है। जो घर में तुम्हारे मिरर लगा है, मैं वो बता ही दे रहा हूं, वो क्या लगा बेटा? वो प्लेन मिरर लगा है। क्या लगा है? प्लेन। और गाड़ी के जो साइड में लगा है वो ये वाला मिरर लगा है, कॉन्वेक्स रियर व्यू मिरर। और जो डेंटिस्ट यूज करता है वो ये यूज करता है कॉनकेव मिरर। तो हर जगह अलग अलग मिरर है, सबकी अलग अलग इमेजेस फॉर्म करते हैं, बट जो दो टाइप की हमारी इमेज बनेगी उसको मैंने आपको बता दिया। तो अब हम चलो आगे स्टार्ट करते हैं। इन मिरर्स को तो हम आगे अच्छे से डील आउट करेंगे ही, उससे पहले हम यहाँ पे जरा समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर, बाय अब प्लेन मिरर एक्चुअली मैं हर बार ज्यादातर मैं एग्जांपल प्लेन मिरर से ही आपको दे दिखा रहा था। यहाँ पे लाइट रे कुछ हमारी ऐसे पड़ जाएगी, ये तो हमारी कॉनकेव हो गई। यहाँ पे लाइट रे कुछ हमारी ऐसे जाएगी, यहाँ पे लाइट रे ये करी तो ये हमारी ऐसे रहेगी, सीधे हमारी पर पड़ी ये सीधे जाएगी वापस आएगी। ये सब चीजें मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि आखिरकार ये आप कैसे सर कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब प्लेन मिरर के बारे में अगर समझनी तो जरा हम एक बार एक डायग्राम बना लेते सबसे पहले अपने उसका। तो ये हमारा सरफेस हो गया जिसको मैंने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। पॉलिश ऑब्वियस सी बात है, प्लेन मिरर है हमने लिया है, ये हो गया सरफेस एस एस डैश। ठीक, हमने ये डाली इंसिडेंट रे, और जहां पे इंसिडेंट रे होता है वहां पे हमारा क्या पास होता है? नॉर्मल। क्या पास होता है बेटा? नॉर्मल का मतलब जो सरफेस है 90 डिग्री होता है, अरे नॉर्मल टू द सरफेस। जैसे हम लोग कैसे खड़े होते हैं? वी आर ऑलवेज स्टैंड नॉर्मल टू आवर अर्थ। हम लोग हमेशा अपने अर्थ पे कैसे खड़े होते हैं? नॉर्मल। अर्थ से हमेशा हमारा एंगल कितना होता है बेटा? 90 डिग्री का ही होता है। तो वैसे ही जो हमारा ये क्या है, पूरे सरफेस से जो 90 डिग्री है उसे क्या कहते हैं बेटा? नॉर्मल। एंड डैश हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर दिया, और ये हमारी क्या करेगी? रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो गया बेटा? तो अगर यहाँ पे जो सबसे पहला टर्म हमारा है इसे हम क्या कहेंगे बेटा? इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल। ये हमारी क्या हो गया बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो गया बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया आई, जिसको हम बेटा क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। और जो ये आर है इसको हम क्या कहेंगे बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये यहां पे कुछ टर्म्स थे तो उनको मैं, हाँ एक पॉइंट रह गया, इसको कहेंगे बेटा पी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आप ओ बोल दो, कुछ भी बोल दो, इसको क्या कहेंगे बेटा? पी से बोल रहा हूं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे बेटा? चलो पी से बोले, इसको मैं ओ ले लेता हूं, इसको ए ले लेता हूं, इसको बी ले लेता हूं, तो ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब ही समझ लो कि जिस पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट करी, जिस पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट करी। तो अब सबसे पहला टर्म हमारा क्या हो गया बेटा? इंसिडेंट रे। क्या हो गया बेटा? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को हम लोगों ने यहां पे किससे डिफाइन करा बेटा? एओ। जो एओ है वो हमारी क्या है बेटा? इंसिडेंट रे। तो द लाइट रे फॉल्स ऑन द सरफेस, लाइट रे falling on the surface, on the surface। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कॉल्ड इंसिडेंट रे, कॉल्ड इंसिडेंट रे। दूसरा नॉर्मल। नॉर्मल को हमने एन डैश से रिप्रेजेंट करा है। इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर सरफेस लाइन, एक इसको इमेजिनरी हम बोल सकते हैं बेटा, इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? थर्ड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे को हमने कैसे बोला? ओबी। क्या बोला बेटा? ओबी। लाइट रे, लाइट रे कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, या फिर हम कहते हैं लाइट रे बाउंसिंग बैक फ्रॉम सरफेस, लाइट रे बाउंसिंग बैक फ्रॉम सरफेस, बाउंसिंग बैक फ्रॉम सरफेस, बाउंसिंग बैक फ्रॉम सरफेस।
कॉल्ड क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी हो गई। अब हम अपने नेक्स्ट टर्म पे आते हैं बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमारा यहाँ पे होगा उसको हम बेटा यहाँ पे करेंगे आई से। किससे करेंगे बेटा, एंगल आई। बोर तो नहीं हो लोग हैं, बोर नहीं होना, यहाँ पे हम लोग बोर नहीं होने आए हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करने आए बेटा, स्टडी करने आए हैं। तो सारा फोकस हमारा यहाँ पे होना चाहिए। तो हमने 3 टर्म यहाँ पे हम लोगों ने देख लिए। अब हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है बेटा, अच्छा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को देखो तो क्या है बेटा, ये वो एंगल है, एंगल दो लाइन के इंटरसेक्शन में जब दो लाइन हमारी आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाती है, एंगल। तो यहाँ पे पहली लाइन क्या होगी बेटा, AO, और दूसरी लाइन क्या हो गई, NN डैश। मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो भी एंगल हमारा बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो सिंपल से डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फिफ्थ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसको तो बेटा तुम डिफाइन कर रहे हो, करो डिफाइन। अरे हाँ करो, अरे बैठो यार तुम, करो। ओ हाँ यही बोलो हाँ, एंगल मेड बिटवीन सर रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। सही तो यार बोल रहे हो तुम। तो क्या हो जाए, एंगल ऑफ हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल मेड बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमारे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे लाइट से रिलेटेड, जिनको आपको मानना चाहिए था, तब जाके आपको और अच्छे से समझ में आता। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर क्या होता है। उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म थे वो हमने देख लिए। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहां पे सारी चीजें लाई कर रही होंगी। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मिरर क्या होता है क्लियर हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर क्या होता है वो भी क्लियर हो गया। तो अब हम इस यहाँ पे हम एंड करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, आपको ये क्लियर एंड कट आइडिया हो गया होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। मिरर्स हमारे क्या होते हैं, उससे पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है ये भी समझ में आ गया हो। तो आज की क्लास को हम लोग यही रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसको हम क्या कहेंगे बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और एक और इंपॉर्टेंट टर्म उसमें पढ़ेंगे जिसको हम क्या कहेंगे बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।